Hi guys, so welcome all of you to our next class on political science and international relations course. एंड देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने बात करा था कि कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है और मैंने आपको काफ़ी हद तक उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ठीक है, टाइम के साथ हम लोग और बात करते रहेंगे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो आज से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर, आज से हम लोग फुल फ्लेश्ड PSIR का जो कंटेंट वाला पार्ट है उसको अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिखाने से पहले गाइज मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा सिलेबस, क्योंकि मैं आपको सब जानते हैं कि मैं हमेशा सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे पेपर नंबर 1A से स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एंड टॉपिक नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। द 10 टॉपिक इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड इससे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस फाउंड्स द बेसिस। ठीक है, ये आपका फाउंडेशनल बेसिस होता है। ठीक है, एंड ये अगर नहीं आता, फाउंडेशन नहीं पता आपको, तो फिर उसके बाद आपकी ये जितना भी आपका, चाहे आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ले लो, चाहे आप ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ले लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ले लो, ये सब देखिए नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस बनेगा, तो इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे, इसके बाद हम आगे के और टॉपिक्स को पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया हम किससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने जो आज के कोर्स है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको फाइनली आज हम बिगिन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम PSIR ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो पढ़ते क्या है। ठीक है, अधिकतर बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि यार पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना मतलब इन द सेंस व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, इस सब्जेक्ट का एसेंस क्या है। तो आप सबको पता है, ठीक है, जैसे कि बॉलीवुड का सिंबल होता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का भी जो 3 कीवर्ड्स हैं वो है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल। द entire political science revolves around this word called as political. आप पॉलिटिकल हटाओ एंड द सब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में देखिए थोड़ा सा चर्चा स्टार्ट करते हैं एंड इसके बारे में देखते हैं इसका क्या ओरिजिनेशन होता है, कैसे ये वर्ड आया, क्या ये वर्ड का मीनिंग है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस वर्ड कॉल्ड एज पॉलिटिकल। तो देखिए जो ये वर्ड पॉलिटिकल है, ठीक है, ये आपके पास आता है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था पोलिस। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पोलिस। एंड जब ये ग्रीक से आता है, ये ग्रीक वर्ड से आता है, तो वहाँ देखिए जो ग्रीक सोसाइटी थी, ठीक है, एंशियंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समवेयर बैक टाइम ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, और आपके जो जीसस क्राइस्ट, ठीक है, मतलब BC के फिलोसफर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ BC। तो इस वर्ड में, ठीक है, ग्रीक में पोलिस का मतलब होता था सिटी स्टेट। क्या मतलब होता था पोलिस का? सिटी स्टेट, एक साथ वर्ड है, मैंने एक ब्रैकेट लगाया, एक रीज़न है। ठीक, अभी के लिए इस सिटी स्टेट को आप काट के सिंपली आप लिख दो स्टेट, सिंपली आप लिख दो स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है सर? ठीक है, आपने ये तो बता दिया, पॉलिटिकल का मतलब पुलिस, अनपुलिस का मतलब स्टेट। ठीक है, तो स्टेट क्या होता है? अब स्टेट को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए स्टेट सिंपली मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का सिंपली मतलब है एक गवर्निंग गवर्नेंस की यूनिट। ठीक है, एक ऐसी, आप एक कह सकते हो एक ऐसी बॉडी जो गवर्न कर रही है। अब आप सबको पता है गवर्न का क्या मतलब होता है। गवर्न सिंपली आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर रहा है वो। हाँ है ना? बोलिए, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर रहा है, बताइए। ठीक है, कोई भी सोसाइटी में अगर इलीगल क्राइम हो रहा है या इलीगल एक्टिविटी एक्सेट्रा चल रही है तो उसको चेक कर रहा है। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। हाँ है ना? तो बेसिकली व्हाट इज दिस ट्राइंग टू डू, दिस गवर्निंग पार्ट, ठीक है, द स्टेट पार्ट, ठीक है, फील आ रही है? इट इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश, कैन आई से इट इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी। इतना तो कह ही सकता हूँ, इतना तो कह ही सकता हूँ कि भाई ये चीज़, ये जो भी है, ये गवर्नेंस अवर्नेंस की चीज़ ही है, ये पीस लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पीस लाने की कोशिश कर रही है। अब आपके इस मन में क्वेश्चन आएगा, सर पीस क्यों लाने की कोशिश कर रही है? तो भाई इसका आंसर हम क्या देंगे कि भाई इंसान कैसा होता है, आप सबको पता है इंसान लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इंसान के जो ह्यूमन नेचर है, क्या बोला मैंने? इंसान का जो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इससे ये क्या है,
ये इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, हाँ है ना। आप सबको पता है कैसे होते हैं, कैसे कमीने लोग होते हैं, हाँ है ना, दुनिया में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होगा, इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होगा, तो हमें एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी कि जो इनके बीच में बहस हो गई, लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को गोली मार दी, वो जस्टिस करवाए, हाँ है ना। तो देखिए, तो स्टेट का ओरिजिन कहाँ से फिलोसफर्स ट्रेस करते हैं, कुछ फिलोसफर्स ट्रेस करते हैं, ठीक है, आपका स्टेट का ओरिजिन इन द ह्यूमन नेचर। अभी हम देखेंगे जैसे हॉब्स आएगा, लॉक आएगा, ठीक है, ये लोग ट्रेस करते हैं ह्यूमन नेचर से। ये कहते हैं भाई देखो ह्यूमन नेचर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है, ग्रीडी है, कि भाई वो अकेला रह ही नहीं सकता। और जब वो अकेला रह ही नहीं सकता तो उसको एक बॉडी चाहिए। क्या करेगी वो बॉडी, वो बॉडी आके क्या करेगी, इस जंगल राज को विच इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ नेचर, अभी सब आएगा आगे, टेंशन मत लेना भाई, स्टेट ऑफ नेचर को क्या बना देगी, स्टेट ऑफ पीस, स्टेट ऑफ पीस बना देगी। तो मुझे भैया शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पुलिस, मुझे चाहिए पॉलिटिकल, और वो क्या है, इसका मतलब मुझे चाहिए स्टेट। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए अभी ये एक सेट ऑफ फिलोसफर्स है, अभी हम बात करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी तो पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ आपको फील आ रही है, ठीक है। अभी हम पूरा आगे बात करेंगे कि कैसे जो ये कुछ स्कॉलर्स ऐसे बोलेंगे नहीं यार, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टेट तो एक नेचुरल एंटिटी है। अभी हम बात करेंगे इनफैक्ट हम वही फिलोसफर्स से हम स्टार्ट करेंगे जो कहेंगे कि भाई स्टेट पहले रहता है और इंसान तब कहलाएगा जब वो स्टेट के अंदर रहेगा। अभी हम सब बात करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो वी हैव लर्नड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड एज पोलिस। पोलिस का सिंपली मतलब होता है सिटी स्टेट, और आई कैन से राइट नाउ स्टेट, और स्टेट इज सिंपली एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ साथ क्या है, इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। सेल्फ सफिशिएंट यूनिट कह सकता हूँ, सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल एंटिटी कह सकता हूँ, ठीक है। और एरिस्टोटल इसको बोलते हैं स्टेट को क्या, कि सर स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी, सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी। देखिए क्यों सेल्फ सफिशिएंट हुआ, अरे भाई एक बार बताओ, इसमें थोड़ी ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो बाहर हो रहा है, हाँ है ना। अब जब स्टेट में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो भाई स्टेट को भी किसी और की जरूरत है, हाँ है ना। बताओ देखो, लोगों के बीच में, आपके और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप जाओगे भाई किसके पास, जुडिशरीज, हाँ है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, ठीक है, और एनएचआरसी, वॉट एवर, ऑल दिस क्या है, सब स्टेट का पार्ट है, सब स्टेट का पार्ट है। अच्छा, स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो बताओ किसको एंटर करना पड़ेगा, एक हायर फॉर्म ऑफ स्टेट को करना पड़ेगा, हाँ है ना। और ये आपको दिखाई देता है जब आपके अटैक्स होते हैं, जब आपके गवर्निंग बॉडी फॉल कर रही होती है, ठीक है, इंट्रास्टेट वॉर होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, तो कौन अटैक करता है, एक सुप्रा नेशनल बॉडी अटैक करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गई या आपकी और बॉडीज हो गई, हाँ है ना, फॉरेन पावर्स अटैक करती है। क्यों, क्योंकि ये स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है, खतरे में। तो इट इज सेट, ठीक है, इतना भी आगे नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे कि द स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, एज अ कंप्लीट यूनिट, ठीक है, एज ऑन इट्स ओन इट्स कंप्लीट, ठीक है, अपने आप में ये होल है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो भगवान की तरह। अब भगवान को तो ना पैसों की ज़रूरत है, भगवान को तो ना किसी की ज़रूरत है, भगवान के पास तो इनफाइनाइट पावर्स है, ही इज़ ओमनी पोटेंट, ही इज़ ओमनी प्रेजेंस, ही इज़ ओमनी इंटेलिजेंट, हाँ है ना, ठीक है। तो स्टेट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल एंटिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। तो ये हमने चीज़ बात कर ली, फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलिटिकल, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है सर पोलिस, ठीक है सर, पुलिस से आया है, पुलिस का मतलब था ग्रीक में सिटी स्टेट, बट अभी हम उसको कह रहे हैं स्टेट, बहुत अच्छे, ठीक है, इतना हमने कर लिया। और स्टेट का मतलब क्या है सर, स्टेट इज अ गवर्निंग इंस्टीट्यूट यूनिट और एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इट इज अ, एरिस्टोटल कहता है सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ठीक है, डन। तो अब बात करते हैं कि भाई एक बात बताओ सर, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप उसे डिफाइन करते हो, ठीक है, हमने भी डिफाइन करने की कोशिश तो करी ली है, हालांकि ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, अभी और अच्छे से हम बात करेंगे। सेकंड, हम क्या ट्रेस करते हैं, उसकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं, हाँ है ना। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, अब वी विल ट्राई टू ट्रेस द हिस्ट्री, ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू डिफाइन इट इन मच मोर फॉर्मल वे, ठीक है, फॉर्मल वे में हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको फील दिला दी कि हाँ यार एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही है, पीस को ला रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टेट की जो डेरिवेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टेट की जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जो अपने सिलेबस में, ठीक है, हमारा सिलेबस, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, याद रखना, ठीक है। इंडिया में भी स्टेट था, बहुत जगह स्टेट होंगे, वो अलग बात है, ठीक है, बट
जो यहाँ जो स्टेट हमें पढ़ना है वो वेस्ट वाला पढ़ना है, ठीक है। तो वेस्ट में देखिए जो कहानी स्टार्ट होती है स्टेट की और स्टेट की डेफिनेशन से, वो स्टार्ट होती है आपके पुलिस वर्ड से, वो स्टार्ट होती है आपकी पुलिस वर्ड से, ठीक है। ये देखिए अगर आप लोग मेरे साथ देख पा रहे हो, ठीक है, ये देखिए द वर्ड पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड पुलिस था, यहाँ पे जो ये वर्ड पुलिस था, ठीक है, ये डिफाइन करता था ग्रीक में सिटी स्टेट्स, ठीक है, सिटी स्टेट्स को डिफाइन करता था। अच्छा, इसी को ही मैंने आपको बताया था स्टेट लिख दो। इंग्लिश क्या बोलते थे, द पीपल ऑफ इंग्लिश यूज टू कॉल दिस टर्म एज सिविटास। सिविटास देख रहे हैं, सिविटास ये टर्म लिखा हुआ है, सिविटास। सिविटास से ही क्या आया है, सिविल, याद है सिविल, जिस सब की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस, ठीक है। अच्छा, और ग्रीक में ही यू नो दैट द सोसाइटी वाज वेरी मच, द सोसाइटी वाज वेरी वेरी डिवाइडेड। अभी हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे सिटीज होती थी, ठीक है, और वहीं पे लोगों की लॉयल्टी रहती थी, ठीक है। तो सिटी यूज टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अभी हम बात करेंगे, तभी कॉन्सेप्ट आया सिटी स्टेट का, कि मतलब लोगों की लॉयल्टी रहती थी सिटी तक। जैसे सपोज करो आप सब राजस्थान से हो, तो मैं हूँ भाई जोधपुर का, आप हो जयपुर के, कोई और है थर्ड पर्सन लेटर से जैसलमेर का है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो हमारी लॉयल्टीज क्या है, हमारी जोधपुर वाले जोधपुर के, जयपुर वाले जयपुर के, जैसलमेर वाले जैसलमेर के, ठीक है। और हम सब एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे। वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट राजस्थान, वी आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट समथिंग बिगर। हमारी छोटी सी सिटी है, हमें यही जीना, यही मरना है, इसके लिए मर जाना, ठीक है। तो वैसे ही ग्रीक में भी यही होता था, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, जैसे एक था एथेंस था, ठीक है, एक था स्पार्टा था। तो इस टाइप की वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स होते थे। तो उन्हीं में से एक था ट्यूटॉन्स। अब ज़्यादा जाएंगे नहीं इसके डीप में, कौन था ट्यूटॉन, इतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो ये ट्यूटॉन्स थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस सिविटास को ही, मतलब सिटी स्टेट को क्या बोल दिया, द वर्ड इन्होंने बोल दिया स्टेटस। ये बोलते थे स्टेटस, ठीक है। तो यहीं से जो वर्ड आता है वो स्टेटस आपकी बिकम्स द फाउंडेशन। एंड फाइनली स्टेट वर्ड जो आता है, स्टेट कंप्लीटली, वो एक मॉडर्न टाइम्स में लाया जाता है बाय मैकियावेली, ठीक है। तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है तो देखिए ये बिल्कुल शुद्ध मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आफ्टर रेनेसा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी 200-300 साल पहले, ठीक है। बट ये वाला जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसकी जो बर्थ होती है, झलक जो दिखाई देती है, वो ग्रीक फॉर्म से आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न जो आपका पुराना टाइम्स था, ठीक है, जो ग्रीक वाला टाइम्स था, वहाँ क्या होता था, वहाँ जो स्टेट की डेफिनेशन थी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है, हाँ, पुराना टाइम्स था, वहाँ स्टेट की क्या डेफिनेशन थी, वहाँ जो स्टेट की डेफिनेशन थी ऑफिशियली नहीं थी, बट समथिंग लाइक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है, सिटी स्टेट्स होते थे, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। फिर क्या हुआ, यही कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे मिडाइवल टाइम्स में क्या होते गया, यही हम देखेंगे कैसे इट गॉट टर्न इनटू द कॉन्फेडरेशन, ठीक है, अभी हम देखेंगे। एंड इस तरीके से इवॉल्व होते फाइनली आपका आता है मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, मॉडर्न नेशन स्टेट। एंड ये जो नेशन स्टेट जो फर्स्ट टाइम जो ये टर्म दिया जाता है, ये वाला जो टर्म मॉडर्न टाइम्स में दिया जाता है बाय मैकियावेली, हाँ है ना। बट इसकी जो ओरिजिनेशन है वो आपकी वहीं से होती है, कहाँ से, वही पोलिस, ठीक है, ट्यूटॉन्स ने क्या बोला था, ट्यूटॉन ने स्टेटस से कंपेयर किया था, ठीक है। तो इस तरह की ये बात करता है। डन गाइस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली कि तो जो हिस्ट्री है गाइस, ये जो आज आप मॉडर्न नेशन स्टेट देखते हो, इसकी हिस्ट्री आपकी यहीं से, पुलिस, ठीक है, स्टेटस, सिविटास, यहीं से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इसमें आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम और बात करते हैं कि ये हमने बात कर ली कि मैकियावेली वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसने स्टेट का टर्म पॉलिटिकल साइंस में यूज़ किया था। एंड जो मॉडर्न टाइम्स है, ठीक है, मॉडर्न टाइम्स है, वहाँ पे स्टेट्स राइज होते हैं, स्टेट का एज ए टर्म राइज होता है। ये देखिए पढ़िए, थस इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट द टर्म स्टेट डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर अंटिल 16th सेंचुरी। मतलब एग्जिस्ट तो था, देखिए एग्जिस्ट तो आपको भी पता है गाइस, एग्जिस्ट तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ग्रीक के टाइम में भी कर रहा था, ठीक है। वो ऐसा फॉर्मली वाला स्टेट नहीं था, बट समथिंग सिटी स्टेट जैसा तो था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो तब भी थी, ठीक है। एग्जिस्ट तो आपका मिडाइवल टाइम्स में भी कर रहा था, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ रोमन एम्पायर, ठीक है, कॉन्फेडरेशन इस टाइप का कर रहा था, ठीक है। और फाइनली जो स्टेट वाला जो ऑफिशियल टर्म आता है वो मॉडर्न टाइम्स में भी आता है, एंड मॉडर्न टाइम्स में इट बिकम्स नेशन स्टेट। अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है, नेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे,
यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री कि आखिर भाई आखिर हिस्ट्री क्या है, आखिर हिस्ट्री क्या है स्टेट की, कैसे ये कहानी की स्टार्ट होती है। सो व्हाट इज दिस पॉलिटिकल साइंस ऑल अबाउट, खुद बताइए, खुद बताइए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं पॉलिटिकल साइंस को गाइस काट के पॉलिटिकल को क्या मैं यहाँ पे सिटी स्टेट या स्टेट लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज दिस साइंस ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस साइंस ऑल अबाउट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट साइंस, स्टेट साइंस। तो अब सारा सारा क्या करेंगे हम, जितना भी हमारा साइंस क्या होता है, साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस इज ऑल अबाउट वेरिफिकेशन, हाँ या ना? तो बताओ सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, स्टेट में ही करेंगे ऑब्जर्व, स्टेट को ही करेंगे एक्सपेरिमेंट, स्टेट को ही करेंगे वेरीफाई, हाँ या ना? तो आज से भाई हमारा जो कुछ भी रहेगा, हमारा सारी जिंदगी, ठीक है, आपकी जब तक आप सिविल सर्विस नहीं बन जाते, इनफैक्ट आगे भी, तो आपकी ज़िंदगी स्टेट होगी, ठीक है। हमें सब इसी स्टेट पे एनालाइज करना है। और यकीन नहीं आता भाई, यकीन नहीं आता तो आओ देखते हैं फिर से एक बार, पेपर उठाते और देखते हैं क्या हम जो बोल रहे हैं सही है। ये देखिए गाइस आपके सामने स्क्रीन पे पेपर है, देखिए राइट्स, ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है, थ्योरीज ऑफ स्टेट, देखिए लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियलिस्ट, फेमिनिस्ट, सब पढ़ेंगे, टाइम आएगा सब पढ़ेंगे। बट अगर आप देख रहे हैं सारा कुछ, देखिए डेमोक्रेसी कहाँ लगती है, स्टेट में। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी। तो किस फॉर्म ऑफ स्टेट होना चाहिए, तो डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। अच्छा उस स्टेट में कैसे राइट्स होने चाहिए, तो राइट्स पढ़ते हैं, हाँ है ना। उस स्टेट में कैसा जस्टिस होना चाहिए, तो जस्टिस पढ़ते हैं, हाँ है ना। कितने टाइप के स्टेट होने चाहिए, क्या क्या ओरिजिनेशन ऑफ स्टेट है, तो हम थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, हाँ है ना। बताइए किस तरीके से पावर कैप्चर किया जाए, किस आइडियोलॉजी से स्टेट में घुसा जाए, तो उसके लिए हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, हाँ है ना। देखा, तो isn't this all about state, ठीक है, ओनली 3 वर्ड्स, ठीक है। बताइए जैसे विद्या बालन कहती है ना, एंटरटेनमेंट, वैसे ही स्टेट चलने वाला है, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि सर आपने स्टेट की ओरिजिनेशन तो बता दी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो अच्छा एक चीज़ गाइज ध्यान रखिए, फिर से जरा सिलेबस उठाओ, तो सिलेबस उठाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर पाए, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये जो 2 स्कॉलर्स हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल, यही आपके पुराने स्कॉलर्स हैं, इन द सेंस यही आपके एंशिएंट स्कॉलर्स में आते हैं, ठीक है, ये आपके एंशिएंट स्कॉलर्स में आते हैं। बाकी इसके बाद जितने भी स्कॉलर्स हैं, ये सारे स्कॉलर्स क्या कहलाते हैं, ये सब मॉडर्न कहलाते हैं, ठीक है, ये सब मॉडर्न कहलाते हैं, हाँ ना। कोई भी इसमें यहाँ मेडाइवल जो थिंकिंग है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज द डार्क एज, आपको पता है, दैट इज नॉट इन अ सिलेबस। तो हमें जो पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी द मॉडर्न नेशन स्टेट। हमें पुराना वाला नेशन स्टेट नहीं पढ़ना, बस थोड़े बहुत एरिस्टोटल, प्लेटो के थॉट्स देखने हैं, तो थोड़ा बहुत झलक देख लेंगे आपके सिटी स्टेट्स पे। बट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, वो पढ़ना है मेरे भाई, वो पढ़ना है हमें मॉडर्न नेशन स्टेट। तो आज से स्टेट का मतलब क्या है सर, आज से स्टेट का मतलब क्या सिटी स्टेट है, नहीं भाई। आज से क्या मतलब है, रोमन एम्पायर है, नहीं भाई, ये भी नहीं है। तो आज से मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न स्टेट। क्लियर है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल भाई। तो मॉडर्न को, स्टेट को मैं मॉडर्न भूल जाऊँ, तो अब मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कर रहे हो सर मॉडर्न लगा हुआ है, हाँ या ना, बोलो ऑटोमेटिक अज्यूम है यार। अब मैं बार बार तो ही ना बोलूंगा सर मॉडर्न स्टेट है। अब स्टेट पे क्या नजर जानी चाहिए, जो आज का स्टेट है। डन, यहाँ तक क्लियर गाइस, बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है गाइस। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं एक पहले बैच में पढ़ा रहा था, अब जब मैं स्टेट पढ़ा था तो वो बच्चा क्या रिलेट करता था, वो रिलेट करता था सिटी स्टेट से। तो भाई ये गलत है, अब सिटी स्टेट से आपको नहीं रिलेट करना है, अब मॉडर्न टाइम से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, पास्ट को नहीं याद करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर कि भाई ये जो मॉडर्न स्टेट है सर, इसकी डेफिनेशन बताओ। अब मॉडर्न स्टेट की फाइनली डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। तो अब हम विल स्टार्ट अबाउट द ऑफिशियल डेफिनेशन कि एक स्टेट को मॉडर्न टाइम्स में डिफाइन कैसे करें। तो याद रखिएगा एक स्टेट को मॉडर्न टाइम्स में 4 एलिमेंट से डिफाइन किया जाता है। एनी जो स्टेट है, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट अगर उसके पास 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। और इसकी ट्रिक क्या है, मैं और आप क्या है, हम लोग इस देश की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन ठीक है, पेज जीएसटी, पॉपुलेशन पेज जीएसटी, बस। तो पी जीएसटी याद रखिएगा। व्हाट इज पी जीएसटी, ट्रिक बता दी, अभी आगे अच्छे से बताऊंगा। पी इज पॉपुलेशन, जी इज आई कैन से गवर्नमेंट, ठीक है, एस इज सॉवरेनिटी एंड टी इज कॉल्ड एज टेरिटरी। अब इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं क्या ये एलिमेंट जो है वो कैसे मॉडर्न जो स्टेट है उसको बनाते हैं। तो देखिए
सिंपली एक एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के अंदर याद रखिएगा, स्टेट के एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स, ठीक है, 4 एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहला क्या आएगा आपके पास, पॉपुलेशन। सबसे पहला क्या आपके पास आएगा कि उस स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए, एक एक क्या होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है सर, उस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए। आगे, ठीक है, सेकंड एक जो जो स्टेट है उसके अंदर एक प्रॉपर टेरिटरी, परमानेंट टेरिटरी टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वो जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो ट्राइबल लाइफ जी रही है, ठीक है, कभी इंडिया चले आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान चले आ रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे समथिंग लाइक जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में होता था। क्या हम लोग को उस टाइम में घर वर बसता था? नहीं, दैट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली ऋग्वेदिक। तो उसमें क्या होता था, उसमें लोग क्या रहते थे, तो इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। उसमें तो भाई यहाँ रह लिया, फिर 1-2 दिन बाद फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ की झाड़ी जला दी, फिर यहाँ चले गए, या ये ऐसे चले गए, पूरे वर्ल्ड घूम रहे, ना, ये नहीं। द पॉपुलेशन, याद रखिएगा, द टेरिटरी, एक परमानेंट टेरिटरी, ठीक है, एक परमानेंट आपके पास वेल लेयर्ड, आप कह सकते हो बाउंड्री टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, और वेल बाउंडेड टाइप की परमानेंटली जो टेरिटरी है वो होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट एक पॉपुलेशन भी काइंड ऑफ फिक्स्ड होनी चाहिए। अब ऐसा मत करिएगा कि सर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, नहीं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स वहाँ रहने चाहिए। अच्छा, सेकेंड, परमानेंटली वहाँ पे टेरिटरी होनी चाहिए रिजाइड करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए। सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, अब आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोग को नहीं होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है अ पर्सन इज सेड टू बी सॉवरेन, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उसके डिसीजन को। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो खुद अपनी डिसीजंस लेता है, ठीक है। समथिंग लाइक कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा अधिकार है, मैं जो मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी मर्जी, कहते हैं ना माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। तो लोग ऐसे स्टेटस डालते हैं भाई। तो बस जो ये कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का, याद रखिएगा कि कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं है, कोई भी आपके ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इवन इंटरनल भी फोर्स नहीं है। इंटरनल मतलब कि आपके अंदर ही देश में कोई फोर्स लगा रहा है आपको कि ऐसा डिसीजन लो, ये वो, ठीक है। यू आर कंप्लीटली सॉवरेन, आपके ऊपर किसी का भी जोर नहीं है, आप कंप्लीटली सॉवरेन हो, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। आप अपनी डेस्टिनी, अपनी जो भी आपको डिसीजन लेना है उसके खुद के मालिक हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्यों कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री? इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री बिकॉज हम किसी भी एक्सटर्नल पावर्स के फोर्स में आके हम डिसीजन नहीं लेते, हम अपने खुद से डिसीजन लेते हैं। हाँ, कॉपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, वो अलग बात है, बट वो भी फोर्सफुल नहीं होता, वो भी इंडिया खुद कॉपरेशन में जा रहा है, ठीक है। आपको जबरदस्ती कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख के कहा गया है कि चलो ये ट्रीटी साइन करो, नॉट एट ऑल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 एलिमेंट डिस्कस कर लिए। सर पॉपुलेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर टेरिटरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर कोई एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है, थ्रू विच क्या हो, डे टू डे जो काम है, डे टू डे जो एक्टिविटी है, हाँ है ना, ठीक है, उसको क्या किया जाए, उसको चलाया जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसी एजेंसी जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं, जिसके थ्रू द कलेक्टिव विल ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस। कलेक्टिव विल का मतलब है कि द पीपल वांट दैट एजेंसी टू टेक केयर ऑफ द रूल्स, टू फॉर्म द लॉज, ठीक है, टू रन द कंट्री, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप की द यू कैन से द एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टाइप की होनी चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी टाइप की होनी चाहिए उस स्टेट के अंदर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट। तो 4 एलिमेंट आ गए, यहाँ से 4 एलिमेंट डिस्कस हो गए, ठीक है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया, एक फ्रेश स्लाइड लेता हूँ फिर आपको बताएंगे। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया पॉपुलेशन, ठीक है। सेकंड हमने बात किया जीएसटी, ठीक है, उसके पास टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड, ठीक है, एस इज फॉर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, बहुत भाई कोई किसी का जोर नहीं है। एंड फोर्थ वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो जिसके थ्रू क्या हो सके, जिसके थ्रू आपका जो स्टेट है, ठीक है, जो वो रन किया जा रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखी आपने, ठीक है, एक चीज़ आपने देखी, कंफ्यूजन पैदा होता है। सर अभी आपने जस्ट 2 मिनट पहले आप तो कह रहे थे सर स्टेट खुद में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, ठीक है, और अब आप कह रहे हो सर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। तो सर आ गया ना कंफ्यूजन। सर स्टेट और गवर्नमेंट क्या अलग है क्या? हाँ है ना, बताओ। आया, ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके मन में डाउट आया होगा, ठीक है।
हाँ है ना? तो यस मेरे भाई, जो मॉडर्न जो डेफिनेशन होती है स्टेट की, वो गवर्नमेंट से अलग होती है, वो गवर्नमेंट से अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि क्योंकि स्टेट इज अ बिगर एंटिटी। ये रहा स्टेट, स्टेट के सबसेट्स होंगे। छोटा सा क्या होगा, एक टेरिटरी होगी, एक यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, एक यहाँ पे सॉवरेनिटी होगी, और एक छोटी सी समथिंग काइंड ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, गवर्नमेंट आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो जैसे आईएएस हो गए, ठीक है, आईपीएस हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग जो मिलके इस सबको रन कर रहे हैं। बट बाहर से जो कोई बंदा देखेगा, ये थर्ड पर्सन है, लेट अस से ये आप हो, तो आपके लिए, और आप पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, टॉपर हो, तो आपको ऐसे दिखना चाहिए कि भाई ये चीज़ क्या है, ये स्टेट है, और ये चीज़ क्या है, ये गवर्नमेंट है। यहाँ तक क्लियर हुई? तो कैन देयर बी, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, मेरा स्टेटमेंट सुनना गाइस, मेरा स्टेटमेंट सुनना। कैन देयर बी, कैन देयर बी अ गवर्नमेंट, कैन देयर बी अ गवर्नमेंट विदाउट स्टेट? खुद बताइए, कैन देयर बी अ गवर्नमेंट विदाउट स्टेट? ठीक है, यस देयर कैन बी। स्टेट हटा दो, गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। और हाँ या ना, हाँ या ना, खुद बताओ। तो क्या मेरी बात पुराने ज़माने में सही नहीं है? पुराने ज़माने में क्या स्टेट था? ये वाला स्टेट, मॉडर्न वाला टाइप का, जो ये मैंने आपको बता चुका हूँ, आपका स्टेट का मतलब मॉडर्न है? नहीं भाई, पुराने ज़माने में तो भाई ना उनके पास कोई टेरिटरी हुआ करती थी, सॉवरेनिटी भी नहीं थी। ठीक है, चलो कोई किंगडम किसी पर अटैक कर देता था, हाँ है ना? ठीक है, चलो अगर ये भी थी, अगर ये भी थी, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी ट्राइबल लाइफ जी रहे थे, तो कोई आपको ये एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे। बट क्या वहाँ गवर्नमेंट थी? हाँ भाई, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते ही होंगे, हाँ है ना? ठीक है, कुछ ना कुछ तो चलते ही होंगे। बोलो, चाहे बार्टर सिस्टम हो, चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, एक समथिंग काइंड ऑफ कुछ तो रहा ही होगा। ठीक है, सैनिटेशन का ये सब एक्सेट्रा देखने का काम धाम। ठीक है, तो इंडस वैली में भी रही होगी, हाँ है ना? बताइए, इंडस वैली में क्या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट रही होगी या नहीं? बिल्कुल रही होगी भाई। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इतने वेल स्ट्रक्चर्ड लेन्स, इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड हाउसेज मिलते हैं, तो इसका मतलब है, ठीक है, जो पोल्स मिलते हैं, वहाँ लाइटनिंग है, तो ये सब सिविल वर्क किसने कराया होगा? सरकार ने तो कराया होगा। बट क्या वो स्टेट था? क्या वो स्टेट था? ये पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये जो अदर एलिमेंट्स है वो मिसिंग। हो सकता है, हो सकता है स्टेट हो या ना हो, ठीक है, बट जो मॉडर्न टाइम्स वाले स्टेट है, ठीक है, वो नहीं था, वो तो डेफिनेटली नहीं था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब भाई यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, सर गवर्नमेंट और स्टेट में अंतर होता है। स्टेट इज़ अ बिगर फॉर्म, गवर्नमेंट उसका पार्ट है। स्टेट के अंदर पॉपुलेशन भी होती है, स्टेट के अंदर टेरिटरी भी होती है, स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी भी होती है, हाँ है ना? तो अब मुझे बता दो, आप सबके लिए क्वेश्चन आ रहा है, आप सबके लिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज गाइस, क्वेश्चन है, आ चुका है पूरे 5 रुपए के लिए। द क्वेश्चन इज ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ठीक है, ऑन डेट 14 अगस्त 1947, ठीक है, वॉज अ, बताइए गाइस, स्टेट था या नहीं था? बताइए, स्टेट था या नहीं था? बताइए। तो भाई मैंने क्या बोला, स्टेट के अंदर सर चार कंपोनेंट होते हैं, आओ सॉल्व करते हैं। सर पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन थी भाई। सर जीएसटी, गवर्नमेंट भी थी भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वी वर रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है सर, ओके। जीएस, अच्छा, पीजीएस सॉवरेनिटी थी, बात करते, और टेरिटरी भी थी भाई हमारे पास। सॉवरेनिटी एलिमेंट वाज मिसिंग। क्यों? क्योंकि वी वर बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, हाँ है ना? तो आई कैनॉट से इंडिया वाज अ स्टेट। बट 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास थी, गवर्नमेंट हमारे पास थी, टेरिटरी भी हमारे पास थी, और ब्रिटिशर्स फाइनली चले गए, और सॉवरेनिटी भी इंडिया को हासिल हो गई। वी हैड द ओन गवर्नमेंट, हाँ है ना? तो 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? क्या हुआ बताइए गाइस? क्या हुआ? इंडिया बिकेम अ सॉवरेन कंट्री। व्हेन इट बिकेम अ सॉवरेन कंट्री, तो चौथा एलिमेंट जो मिसिंग था, तो इंडिया वाज रिकग्नाइज्ड एज स्टेट। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? बताइए। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है, पॉज कर रहे हो वीडियो को और सोचिए जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया? समझ पा रहे हैं गाइस? ठीक है, तो स्टेट क्या है? स्टेट इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। द फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड
सॉवरेनिटी, फोर्थ टेरिटरी। और याद रखना पॉपुलेशन पेज जीएसटी, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो और ये जो स्टेट है ये कौन सा स्टेट है इस फिर बताइए। ये स्टेट आपका मॉडर्न स्टेट है, ये स्टेट आपका अब मॉडर्न स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, अब हम वो बात करेंगे। ठीक है, अब आप पुराने जमाने मत कहना सर ये सिटी स्टेट पे तो लागू ही नहीं होता। तो भाई वो सिटी स्टेट था, वो स्टेट नहीं था। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। बट अब आप पूछोगे सर बट आपने तो बोला था सर दोनों ही गवर्नेंस कर रहे हैं, स्टेट और में भी गवर्नेंस है। हाँ भाई, तो मैंने आपको फील दिलाई थी। फील अगर देखा जाए तो फीलिंग वाइज जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट है वो एक ही काम करता है। ठीक है, क्योंकि चीफली क्या होते जा रहा है मॉडर्न टाइम्स के साथ, जैसे जैसे अब प्रोग्रेस होते जा रहा है, तो जो उसका फोर्थ एलिमेंट है द गवर्नमेंट वाला, वो आप सबको पता है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर इट्स टेरिटरी। हाँ है ना, और सॉवरेनिटी तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ है ना, तो गवर्नमेंट हावी हो चुका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब हावी हो चुका है, गवर्नेंस एस्पेक्ट है हावी हो चुका है स्टेट का, तो हमको दिखाई क्या हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ये आपका इस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है कि स्टेट क्या है, स्टेट इज लाइक ये रहा गवर्नमेंट। ठीक है, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और टेरिटरी। तो और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ये भी है। तो आपको दिखाई देता है सर गवर्नमेंट भी एक ही है और ये वाली गवर्नमेंट भी एक ही है, मतलब स्टेट भी एक ही है। ठीक है, स्टेट भी एक ही है और गवर्नमेंट भी एक ही है। हाँ है ना, बट ऐसा नहीं होता। अगर बारीकी से देखें तो ये दोनों अलग है। बट टेक्निकली मतलब इन द सेंस अगर हम लोग फीलिंग से देखें, फीलिंग ले कि दोनों के फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस दोनों के सेम ही है। फंक्शंस दोनों के सेम ही है। टू गवर्न, ठीक है, टू गवर्न, ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर पीस, ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, वही ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तो ये भी हमने बात कर ली। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान से या यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि स्टेट देखिए जो है ये इंडिविजुअली आप डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर सर टेरिटरी है तो हाँ स्टेट बोल देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट है तो आप स्टेट बोल देंगे, नहीं। ठीक है, पॉपुलेशन है तो बोल देंगे, नहीं। ठीक है, सॉवरेनिटी है अकेले तो भी बोल देंगे। चारों का एक साथ होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ये लाइन पढ़िएगा जो आपके सामने लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए। द स्टेट इज नॉट द पीपल, नॉट द लैंड, नॉट द गवर्नमेंट, बट ऑल ऑफ देम इन एडिशन। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज का आई होप आपको क्लियर मतलब आ गया हो। ठीक है, तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट यूनिटी। ठीक है, यूनिटी की बात करता है। देखिए यही पढ़िए, द स्टेट मस्ट पोजेस दैट यूनिटी विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। आप ये चीज समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या फायदा सिर्फ जो लोग ऐसे ही पॉपुलेशन इधर उधर घूम रही है या सिर्फ एक कंट्री का पॉपुलेशन है बट ये एलिमेंट मिसिंग है, तो वो स्टेट कहाँ से होगा? क्या आप खुद बताओ, क्या वो स्टेट होगा? नहीं। ठीक है, अब सपोज करिए कोई इन है बहुत ही एक ऐसी लैंड जहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है, तो क्या उसे सिर्फ एक पीस ऑफ आइलैंड को आप बीच में लाई कर रहा है ओशन के, क्या उसे आप आइलैंड, उस आइलैंड को क्या आप स्टेट बोलेंगे? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। ठीक, और इक्का दुक्का जो पॉपुलेशन है तो उसमें कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। हाँ है ना, तो उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर आपकी गवर्नमेंट नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर उनके पास टेरिटरी नहीं होगी। हाँ है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इट इज सेड, ये जब चारों एलिमेंट कंबाइंड होगा तभी आपको क्या दिया जाएगा, कभी आपको वो दिया जाएगा, आपको जो मॉडर्न स्टेट का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने ऑफन सुना होगा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जबरदस्त लड़ाई चलती है, इधर से लड़ाई उधर से लड़ाई, इधर से बम गोले उधर से बम गोले, तो पैलेस्टीन को स्टेट नहीं दिया जाता। क्यों? पैलेस्टीन पे क्या है भाई? पैलेस्टीन पे गवर्नमेंट है। हाँ भाई, गवर्नमेंट भी है। ठीक है, पैलेस्टीन पे क्या है? पैलेस्टीन पे आपकी सॉवरेनिटी है। हाँ, सॉवरेनिटी भी हम आगे लेती है। ठीक है, फिर उनके पास पॉपुलेशन भी है। बट जो टेरिटरी को लेके फाइट है, ठीक है, इसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, पैलेस्टीनियन टेरिटरी को नहीं माना जाता है। ठीक है, और सिमिलरली फिर इसीलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट भी है उसको क्या है, इंटरनेशनल जो रिकग्नाइजेशन है वो नहीं मिला हुआ है। तो इसीलिए जो पैलेस्टीन, ठीक है, इसको जो है स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, ये देखिए छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये क्लियर होता है तो PSIR बहुत ईजी है। अधिकतर बच्चों के ना यही फंडे क्लियर नहीं होते, स्टेट नहीं पता होता, नेशन नहीं पता होता, सिटी स्टेट नहीं पता होता। ठीक है, तो बच्चे सीधे स्टार्ट कर देते प्लेटो से। अब प्लेटो में सिटी स्टेट से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए क्या है कैसे है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है,
फिर देखिए, फिर हम आगे अगर बढ़ें, फिर हम अगर आगे आगे थोड़ी सी और बढ़ने की बात करें, ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, इस लाइन को भी पढ़िए कि देखिए जो आपके पास खुद बताइए, जो ग्रीक टाइम में जो हमारे पास सिटी स्टेट्स होते थे, चाहे वो फिर आपके आगे के टाइम में मिडाइवल टाइम्स में मोनार्की हो गया था, ठीक है, मोनार्की हो गया था, ठीक है। फिर आगे टाइम में आप सबको पता है कि कैसे डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसीज फैली, ठीक है, कैसे कम्युनिज्म आता है, कम्युनिस्ट कंट्रीज आई जैसे चाइना, रशिया, यूएसएसआर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाई देती है। तो क्या मैं इन सब में जो ये एस्पेक्ट है, चाहे आपकी मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो, सिटी स्टेट्स हो, ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पे जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैटर करता है कि भाई अगर स्टेट है तो वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए? नहीं भाई, गवर्नमेंट का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट आती है। मैंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बताया था कि ओनली मोनार्की या ओनली एनार्की या ओनली डेमोक्रेसी, ओनली आपके कम्युनिज्म, ओनली कैपिटलिज्म, ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, इट्स फॉर्म डज नॉट मैटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर स्टेट का मतलब होता है सिर्फ डेमोक्रेसी। नहीं मेरे भाई, स्टेट का मतलब डेमोक्रेसी नहीं होता। स्टेट का मतलब जो 4 एलिमेंट होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इवन जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, लाइक जैसे आपके पाकिस्तान हो गया, ठीक है, समटाइम्स बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा में कूप लगते हैं, तो उनको भी वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, तो उनको भी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 4 एलिमेंट्स आपके कॉमन है किसी भी एंटिटी को अगर स्टेट बनना है तो, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब अगला टर्म आता है, अगला टर्म आप सबने सुना होगा, बहुत बार न्यूज़ में रहता है, सर एक बार बताओ तो क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर टर्म्स, ठीक है, सोसाइटी, गवर्नमेंट, नेशन, ठीक है, ये जो है आपका स्टेट से ये कैसे अंतर हो गए, स्टेट और इनके बीच में अंतर क्या है? हाँ है ना, आया होगा आपके मन में भी डाउट? बिल्कुल भाई, आपके मन में डाउट ये आना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम उठाते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वर्सेस सोसाइटी। तो देखिए, स्टेट वर्सेस सोसाइटी के बीच में हमेशा से ही आपका एक कंटेस्ट रहा है, इवन पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स के बीच में, एंड स्पेशली फ्रॉम द स्कॉलर्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, हाँ है ना, और जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्कॉलर्स हैं वो आपका स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो स्टेट वर्सेस सोसाइटी में आपका डिबेट चलता है, और आगे भी चलता था, पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे फिर भी एक ब्रॉड डिफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट वर्सेस सोसाइटी में अंतर एक ब्रॉडली क्या होता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आप देखेंगे जब कुछ स्कॉलर्स आएंगे तो जो हमने अंतर डिस्कस किए हैं वो जस्ट उल्टी बातें करेंगे, ठीक है, बट स्टिल हमें ये समझने की ज़रूरत है, एक ब्रॉड आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो देखिए, जो स्टेट और सोसाइटी है इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए जो आपका सोसाइटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, दैट विल include all the social relationship, हाँ है ना, खुद बताइए, that will include all the social relationship, हाँ है ना, all social relationship आपके होंगे, ठीक है। तो इट इज़ जनरली सेड दैट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज़ अ वाइडर फॉर्म, ठीक है। आप सबने सुना होगा इवन द सोसाइटीज ऑफ ट्रांसनेशनल सोसाइटीज, जैसे यू कैन से द सोसाइटी ऑफ सिंगर्स, ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंगर्स भी हैं, इंडिया के सिंगर्स भी हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो जो इट इज सेट जो सोसाइटी है वो ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में आता है, ब्रॉड टर्म में आता है, ठीक है, और जो स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है वो जनरली इट इज़ रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। और कौन सा एस्पेक्ट होता है सोसाइटी का, आप खुद बताइए। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया था, जो वो वाला एस्पेक्ट होता है वो गवर्नेंस एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ जनरली सेड कि सोसाइटी वाइडर होती है, ठीक है, बट ऑब्वियस ही बात है, ये डिबेट है, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाले कहेंगे नहीं यार सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, और सोसाइटी वाले कहेंगे नहीं सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, हाँ, तो वो इस टाइप से बात करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इनके बीच में अंतर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट एक रफ आइडिया आपको पता रहना चाहिए। देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे आइडियलिस्ट थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई सोसाइटी और स्टेट में अंतर ही नहीं होता,
ठीक है। इवन इवन आपके जो गांधी एक्सेट्रा हैं ये भी यही बात करेंगे कि स्टेट सोसाइटी इन सब में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई जो एथिक्स जो प्रिंसिपल्स आप लोग घर में लगाते हो, प्राइवेट लाइफ में लगाते हो, वही प्रिंसिपल्स आपको पब्लिक लाइफ में भी लगाने चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की बात करेंगे, हाँ ना। तो ये डिबेट चलते जाता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, जो स्टेट है वो एक सर्वेंट होता है सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना है, और स्टेट विद इन सोसाइटी है, हाँ ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि भाई जो सोसाइटी होती है वो ज़्यादा ओल्डर होती है स्टेट से, स्टेट बाद में आया, लोग तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, हाँ है ना, बताइए। बट कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी बोलेंगे कि नहीं भाई, जो लोग थे जिस सोसाइटी में, जो सो कॉल्ड सोसाइटी में रह रहे थे, वो तो जंगल राज था, वो तो स्टेट ऑफ नेचर था। अब क्या खुद बताओ, स्टेट ऑफ नेचर को आप क्या सोसाइटी कहोगे? नहीं। तो कुछ कहते हैं कि नहीं यार, जो स्टेट आता है तब जो सोसाइटी होती है उसको रियल सोसाइटी कहेंगे, हाँ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर एक जनरली ये भी कहा जाता है कि स्टेट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, फ्रॉम अ रूल्स, रेगुलेशन, हायरार्की, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जबकि जो आपकी सोसाइटी होती है, इट इज़ सेड कि ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर स्टेट के पास क्या हो जाता है, प्रॉपर सॉवरेनिटी होती है, प्रॉपर डिसीजन लेने की ताकत होती है, जबकि सोसाइटी पे जनरली इट इज सेड इट इज़ नॉट दैट मच सॉवरेन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, इट इज सेड स्टेट को इंसानों ने बनाया, ठीक है, जबकि सोसाइटी हमेशा से थी, हाँ है ना। तो इस टाइप के भी डिफरेंस आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कॉलर्स के जो डिबेट है, बस उसी से ही आंसर करना है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, प्लूरलिस्ट, तो डरिएगा मत, इसका मतलब होता है लिबरल स्कॉलर्स। अभी हम बात करेंगे क्या होता है लिबरल स्कॉलर्स, ये सब बात करेंगे। अभी टेंशन मत लो, सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देखने की बात करो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, ठीक है, फिर देखिए जो आता है नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन जो आपका स्टेट है और गवर्नमेंट है, ठीक है। वो हमने पूरा अच्छे से बात कर ली थी कि कैसे जो गवर्नमेंट होती है वो बड़ा एस्पेक्ट, जो स्टेट होता है वो बड़ा एस्पेक्ट होता है, एंड गवर्नमेंट उसके अंदर छोटा सा पार्ट होता है। देखिए ये लाइन पढ़िएगा, इस मजा आ जाएगा ये लाइन पढ़ के, ठीक है। As a matter of fact, government is only an agency of the state through which collective will is formulated, expressed and executed. Simple, ठीक है। कलेक्टिव विल में आप ये कह सकते हो गवर्नेंस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये देखिए, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेट इज रिगार्डेड एज अ रीसेंट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन वाइल गवर्नमेंट इज वेरी ओल्ड। मैंने आपको बताया था, याद करिए, इवन जो सिटी स्टेट्स थे वहाँ भी कुछ टाइप की तो गवर्नमेंट थी, हाँ है ना। इवन जो आपकी मोनार्की एस्पेक्ट था, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ टाइप की तो गवर्नमेंट थी, हाँ है ना, बोलिए, ठीक है। इवन आप खुद बताओ, इवन जो जंगल राज होता था, इवन कुछ टाइप का, कुछ हल्का फुल्का रूल्स तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रहा होगा, हाँ है ना। तो गवर्नमेंट तो पुराना है, बट जो अभी स्टेट आया है, जो मॉडर्न स्टेट आया है, ये नया कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन तो है, बट सिर्फ इससे ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्यारी गवर्नमेंट हो गई भाई, इसके साथ क्या होना चाहिए, याद करो, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, हाँ है ना, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। जब ये चारों मिल जाएंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्टेट। यहाँ तक क्लियर है। तो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट आई थिंक इज ऑल्सो डन, ठीक है। तो 10 सेकंड का गाइस पॉज लीजिए और मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये भी हमने आई थिंक यहाँ तक बात कर ली, ठीक है। और फिर देखिए, जो आपको बता रहा था कि देखिए जो प्रेजेंट टाइम्स में क्या हो रहा है, देखिए अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइन पढ़ पा रहे हैं, तो ये लाइन पढ़ के भी आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, कि ये आप पढ़ पाइए कि अब जो आजकल लिबरल डेमोक्रेसी आ रही है, देखिए जो मटेरियल अपैरेटस है, ठीक है, जैसे आपका पुलिस, ठीक है, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, प्रेजेंट, ये सब अब ये क्या होते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट है वो देखिए वो डोमिनेट करते जा रहा है, ठीक है, वो आपका डोमिनेट करते जा रहा है, ठीक है, ओवर आप कह सकते हो पॉपुलेशन, सोसाइटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही डिबेट चलती है, वही पुरानी वाली जो मैंने आपको बताई थी कि एक तरफ जो आइडियलिस्ट थिंकर्स है वो क्या बोलेंगे कि भाई स्टेट सोसाइटी सब बराबर है, होता
हाँ है ना, जो ऐसा प्राइवेट लाइफ में वही पब्लिक लाइफ में, जबकि जो लिबरल स्कॉलर्स है, जो लिबरल थिंकर्स है, जो प्लूरलिस्ट है, वो बोलेंगे नहीं भाई, स्टेट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सोसाइटी में और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है, तो स्टेट भी उनमें से एक है। तो ऐसा कोई सिमिलैरिटी आप नहीं कह सकते कि ये सारे इंस्टीट्यूशन सेम है, ठीक है। तो ये मल्टीपल आपकी उसकी बात करते हैं, अभी हम देखेंगे मल्टीपल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, ठीक है, अभी हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस, स्टेट वर्सेस आई थिंक सोसाइटी भी क्लियर हो गया होगा, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपके कोई भी डाउट है गाइस, कोई भी डाउट है तो आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम के अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, ठीक है। तो आखिर नेशन क्या होता है और स्टेट से हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, नेशन जो है, पहली बात याद रखिएगा, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइको कहाँ से आया है, ठीक है, दिस साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम माइंड, ठीक है, माइंड, ठीक है। तो ये जो है नेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इट इज सेड नेशन इज एग्जिस्ट इन माइंड्स, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है। जबकि जो स्टेट होता है वो क्या है, वो आपकी प्रॉपर एक पॉलिटिकल एंटिटी है, हाँ है ना, ठीक है, प्रॉपर एक फिजिकल एंटिटी है। आप चाहें तो उसको प्रॉपर जाके फील कर सकते हैं, कैसा है स्टेट, कैसा है। अगर आपको स्टेट को जानना है, हाँ है ना, तो आप जाइए सिंपल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जाइए, ठीक है, वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, प्रॉपर देखिए, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। यू मीट द सोसाइटी, ठीक है, आप वहाँ पे पॉपुलेशन देख सकते हैं, टेरिटरी देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर मैप पे देख सकते हैं, बेसिकली आप मैप पे देख सकते हैं, हाँ यार इंडिया इज अ स्टेट, डेफिनेटली इंडिया इज अ स्टेट, नो डाउट अबाउट इट, चारों एलिमेंट है हमारे पास और हम बिल्कुल स्टेट है। बट जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ मोर ऑफ कल्चरल इन नेचर, कल्चरल इन नेचर का मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो पीपल को बाइंड करके रखे, और क्या है वो बाइंड करके रखने वाली चीज़, दैट इज कॉल्ड एज नेशन। तो नेशन के बारे में आपने सुना होगा, इट इज द फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज़ द फीलिंग, याद रखिएगा फीलिंग, ठीक है, दिल से जो आती है, ठीक है, लवी डवी वाली वो आती है, ठीक है। तो अब जैसे कैसे सर एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल, मैं भी पंजाबी तू भी पंजाबी भाई, हाँ है ना, मैं भी बनिया तू भी बनिया, हाँ है ना, पंजाब बनिया भाई, हाँ है ना, मैं भी हिंदू तू भी हिंदू भाई, ठीक है, मैं भी मुस्लिम तू भी मुस्लिम भाई, ठीक है, अरे भाई तुम भी गुजराती बोलते हो हम भी गुजराती बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से वी आर कनेक्टेड and that connecting link that you can call it as a कल्चर हो सकता है, वो कुछ कॉमन थिंग होती है, ठीक है। और जब ये कनेक्शन बना के रखती है लोगों में, तो दैट इज कॉल्ड एज क्या बोलो, नेशन, ठीक है। तो नेशन इसको बोलेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज नेशन। सर नेशन इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज बेसिकली अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, इट इज द बेसिकली अ फीलिंग ऑफ वननेस दैट कनेक्ट्स टू पीपल, 3 पीपल या मोर देन दैट, ठीक है, और वो उनको बाइंड करके रखती है, अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल आप सबने सुना होगा, जैसे अ लॉट ऑफ आवर पंजाबी भाई, ठीक है, सरदार भाई लोग, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स एक्सेट्रा टू कैनेडा, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बहुत जाते हैं, ठीक है, आप सबने सुना होगा, ठीक है, आप सबके फ्रेंड्स भी गए होंगे आफ्टर द ग्रेजुएशन टू कनाडा, ठीक है। तो अब भाई कनाडा में वो जाके रह गए, ठीक है, दिस इज कनाडा, वो सपोज करो यहाँ बस गए, ठीक है। तो अब यहाँ कनाडा को क्या बोलेंगे, अरे भाई ये तो मिनी इंडिया आ गया, अरे लो जी साहब जी ये तो मिनी पंजाब आ गया, ठीक है। अब कोई बताओ पंजाब कहाँ पे है, पंजाब तो भाई इंडिया में है, हाँ है ना, हाउ कैन पंजाब का मेयर बताओ, ये क्या स्टेटमेंट है। तो ये जो मिनी पंजाब है, अरे मैं भी पंजाबी तू भी पंजाबी, हाँ है ना, सरदार, ये क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ दिलाता है, भले ही छोटा सा है बट ये समथिंग लाइक कल्चरल कनेक्ट दिखा रहा है, हाँ है ना, बोलो। तो कैन आई से दिस इज समथिंग लाइक नेशन, याद करो, ठीक है। यहाँ देखो कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, पंजाबियों के लिए कोई वहाँ स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंटिटी थोड़ी ना है, कोई वहाँ पे उनका टेरिटरी थोड़ी ना है, टेरिटरी तो कनाडा की है, हाँ है ना। क्या वहाँ पे कोई उनके पास सॉवरेनिटी है, नहीं भाई, पंजाबी कुछ भी तो नहीं कर सकते, वहाँ की सरकार उनको लपेट लेगी। तो ये स्टेट नहीं है, बट खुद बताओ क्या ये कनेक्टेड नहीं है, पंजाबी, हाँ है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये छोटा सा नेशन एस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, बताइए क्या आपको ये छोटा सा नेशन एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, पीपल ऑफ फ्रांस,
नाउ पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है, मोस्टली दे स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच इज द कनेक्टिंग लिंक। तो फ्रेंच के बेसिस पे वो अपने आप को क्या कह सकते हैं, वो अपने आप को कह सकते हैं यस वी आर अ नेशन। तो अगर हमारे पास स्टेट नहीं भी है तो स्टिल वी हैव दैट यूनिटी। वाई बिकॉज वी हैव फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, हाँ है ना। तो पूरे वर्ल्ड में वो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है दे कैन कनेक्ट टू फ्रांस, हाँ है ना। तो इस तरीके से फ्रांस डेवलप्स एज अ नेशन। तो वी कैन से कि ये कॉमन कनेक्टिंग है। सिंपली लेट अस कॉल अबाउट जर्मन्स, ठीक है, जर्मन्स, तो यस जर्मन्स कैसे स्पीक कर रहे हैं, सॉरी द पीपल ऑफ जर्मनी दे स्पीक जर्मन्स, तो हेंस वी कैन से कि जर्मनी में जो पीपल रहते हैं, ठीक है, दे हैव नेशन, दे आर कॉल्ड नेशन। व्हाई? क्योंकि दैट जर्मन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑल द पॉपुलेशन। यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, हाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, व्हाट इज नेशन। नेशन इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लोग कहते हैं भाई नेशन राष्ट्र है, राष्ट्र मत कहना, ठीक है, दैट इज नॉट राष्ट्र, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नेशन जो बोला जाता है दैट इज अ कल्चरल कनेक्टिविटी, ठीक है। और देखिए जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट है ये भी आपका यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। ये भी आपका जो आया है ये मॉडर्न टाइम्स में आया है। मॉडर्न टाइम्स में जब लोगों को रियलाइज हुआ कि यार हम क्यों लड़ रहे हैं, वाई आर वी फाइटिंग ऑल दीज वॉर्स एक्सेट्रा, ठीक है, वाई आर वी मतलब इनटू दिस रिलीजन एंड ऑल, ठीक है, क्यों हमारे को रिलीजन इन सबका एस्पेक्ट आ रहा है। तो क्या हुआ, तो जब मॉडर्न रेनेसा आया तो लोगों को क्या हुआ, लोगों का इंटेलेक्चुअली राइज हुआ, बोलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, बुद्धि डेवलप हुई। हम सब बच्चे थे अब बड़े हो गए, हाँ है ना। तब उन्हें राइज हुआ ये हम क्यों ये फालतू में चर्च की प्रैक्टिस एक्सेट्रा में फंसे हुए हैं। लेट्स मेक द वर्ल्ड नेशन सेंट्रिक, लेट्स मेक द वर्ल्ड ह्यूमन सेंट्रिक, हाँ है ना। एंड देन फीलिंग राइज होती है उनको नेशनलिज्म की। दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड, ठीक है, कि वी आर वन यार, वी आर वन, वाई आर वी फाइटिंग अमंग्स आवरसेल्व्स। याद करो सिटी स्टेट्स में क्या होता था, याद करो जयपुर वाले जोधपुर पे अटैक कर देते थे, जोधपुर वाले जैसलमेर पे अटैक कर देते थे। क्या यहाँ पे कोई फीलिंग ऑफ वननेस थी भाई, कोई बताइए, क्या यहाँ पे आपको कोई फीलिंग ऑफ वननेस दिखाई दे रही थी एंशिएंट टाइम्स में? नहीं भाई, कोई नहीं दिखाई दे रही थी। क्या मिडाइवल टाइम्स में दिखाई दे रही थी? नहीं भाई, मिडाइवल टाइम्स में तो रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। प्रोटेस्टेंट्स वर अगेंस्ट कैथलिक्स, कैथलिक्स वर अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स वर अगेंस्ट द किंग्स, सब फाइट कर रहे थे, ठीक है, देयर वाज नो यूनिटी एट ऑल। बट मॉडर्न टाइम्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, मॉडर्न टाइम्स में आता है रेनेसा, एंड रेनेसा के साथ दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्स। हाँ या ना बताइए गाइस, रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं गाइस, फील से पढ़ो। देखिए फिर से बताना चाहूँगा गाइस, मेरा पढ़ाने का भाई ऐसे तरीका है, मैं सब्जेक्ट की फील दिलाता हूँ, ठीक है। अगर आपको फील नहीं आ रही भाई, नो पॉइंट, 40-100 किताब मैं बता दूंगा, 40-100 किताब आप पढ़ लोगे, ठीक है, बट समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जितना आप रिलेट कर पाओगे, जितना आप लिंक कर पाओगे, ठीक है, उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एक आपने फिर कॉन्सेप्ट सुना होगा, सर नेशन स्टेट क्या होता है? मैंने नेशन स्टेट भी बहुत सुना है सर, बताओ सर नेशन स्टेट क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, खुद दिमाग लगाओ। जब ये पीपल दोज हु वर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दैट फीलिंग ऑफ वननेस, बाय दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जब यही क्या करें, जब यही गवर्न करें, जब यही अपने आप को गवर्न कर दें, तो कैन आई से दैट बिकम्स अ नेशन स्टेट? हाँ है ना, कैन आई से दैट बिकम्स अ नेशन स्टेट? यही जर्मन इनको लगा कि यार यस वी आर वन, ठीक है, दैट इटालियंस इनको लगा यस वी आर वन, तो ये लोग क्या हो गए, यूनाइट हो गए, एंड इन्होंने क्या कर दी, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर दी, और बस जब गवर्नमेंट एस्पेक्ट आ गया तो भाई पॉपुलेशन इन पे थी, यस, टेरिटरी इन पे थी, यस, गवर्नमेंट इन पे मिसिंग थी, वो आ गई, ठीक है, और वही लोग जो जर्मन्स हैं दे ब्रॉट द गवर्नमेंट, ठीक है, और सॉवरेनिटी आ गई, ठीक है, मॉडर्निटी आ गई, सॉवरेनिटी आ गई, जो रिलीजन है वो सप्रेस हो गया, तो बस, तो भाई दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ, बोलो, नेशन टर्निंग इनटू स्टेट। हाँ है ना, बताइए। तो खुद बताओ भाई, खुद बताओ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट। हाँ है ना, बताइए। क्या आपको पहले स्टेट्स मेडाइवल टाइम्स में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग दिखाई दे रही थी क्या? नहीं भाई, कोई नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ है ना, बोलिए, यहाँ तक क्लियर आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर देखिए जो नेशन का जो वैसे कॉन्सेप्ट आता है, ये जो वर्ड डिराइव होता है, ठीक है, वो आपको डिराइव होता है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज नाजी, ठीक है, और रेस, ठीक है। तो इससे आता है, इससे आपका जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिराइव होता है। अभी हम बात करेंगे, अभी हम नेशनलिज्म पे, नेशन पे आगे और भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपका यूरोपियन से आता है। तो इट इज़ सेड कि संस्कृत लैंग्वेज में कोई भी वर्ड एग्जैक्टली नेशन को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। हाउएवर उर्दू में जो वर्ड कॉम है, कॉम कॉम, ठीक है, वो इट इज़ नियरेस्ट टू आई कैन से द वर्ड कॉल्ड एज नेशन, ठीक है, ठीक है। तो कॉम याद रखिएगा, कॉम का मतलब होता है आपकी कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में आपकी कुछ ना कुछ चीज़, हम सब एक कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है। जैसे पंजाबियों की कम्युनिटी होती है, अरे ये तो बनिया कम्युनिटी का है, अरे ये तो आपके सिख कम्युनिटी का है, तो वहाँ की जो मेंबरशिप है दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिलेट इट टू, आप कह सकते हैं इंडियन साइड, या आपको ईस्ट से रिलेट करना है, तो जो नेशन है वो समथिंग लाइक कॉम होगा, ठीक है। कि कॉम मतलब कुछ ना कुछ हमारी कम्युनिटी रही होगी, कुछ फीलिंग ऑफ वननेस रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये एमर्ज होता है, ठीक है, आपके कैपिटलिज्म के साथ। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे क्या आया कैपिटलिज्म, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर पहले कौन आया खुद बताइए, पहले स्टेट्स आया, पहले स्टेट्स आया, ठीक है, या फिर, ठीक है, पहले नेशन आया, पहले नेशन आया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रियलाइज हो जाएगा स्टेट्स क्या है। स्टेट्स तो बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई वहाँ पे टेरिटरी थी, यस, क्या वहाँ पे पॉपुलेशन थी, यस, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट थी, यस, क्या वहाँ पे सॉवरेनिटी थी, यस। तो स्टेट तो पहले से भी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट है, वो किसका था, वो आपके उस कंट्री के लोगों का नहीं था, ठीक है। मतलब वो वननेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जब यहाँ गवर्नमेंट भी सेल्फ उन लोगों के द्वारा ही बनाई गई जो अपने आप को वन फीलिंग करते थे, ठीक है, तो वो बन गया नेशन, तो वो बन गया नेशन। और नेशन के साथ जब ये सारे कॉन्सेप्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो बन गया आपका नेशन स्टेट। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ कि अब भाई जो हम लोग के जो ये फीलिंग ऑफ वननेस है, अब it now this feeling of oneness will give the right to self govern. Let us all self govern, let us now emerge as nation state. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो स्टेट याद रखिएगा, स्टेट पहले से एग्जिस्ट करता था, नेशन का कॉन्सेप्ट बाद में आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसेंशियल जो फीचर्स ऑफ स्टेट है, ठीक है, आर नॉट द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ नेशन। नेशंस के लिए आपको सिर्फ कल्चर कनेक्टिविटी है। तो खुद बताइए, क्या पंजाब, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था कनाडा वाले में पंजाब, ठीक है, तो वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, एक कल्चरल कनेक्टिविटी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जनरली मॉडर्न टाइम्स में लोग, हम जैसे लोग या जिनको पता नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, आपको तो, हमें तो पता है डिफरेंस। तो आज के ज़माने में क्या कहा जाता है, आज के ज़माने में जो नेशन है, स्टेट है, सबको एक ही कहा जाता है। बट जनरली जो नेशन होता है वो स्टेट से अलग होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे गाइज, यहीं पे दो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म है, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए। बट उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया को आप नेशन कहेंगे, क्या इंडिया को आप नेशन कहेंगे, हाँ ना, ठीक है, बताइए क्या इंडिया को आप नेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कॉलर्स के बीच में कंटेस्ट आता है, यहाँ पे इंडिया में स्कॉलर्स के बीच में कंटेस्ट आता है, या इंडिया या ईस्ट जो सोसाइटी है उसका ये लोग नेचुरल नेशन नहीं कहते। इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई इंडिया नेशन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया के पास कॉमन चीज़ क्या है, लैंग्वेज, 500 से ज़्यादा, 500,000 लैंग्वेज है, 500,000 धर्म है, 500,000 जातियाँ हैं। तो कैसे तुम कह सकते हो, कुछ कॉमन चीज़ तो बताओ, साउथ में जाओगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं, तुम्हें लगेगा अलग देश में आ गए, हाँ ना। नॉर्थ वाले साउथ में चले गए, साउथ वाले नॉर्थ में आ गए, ठीक है, ईस्ट वाले वेस्ट में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो भाई तो भाई लोगों के फिजिकल स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएंगे, हाँ ना, होता है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप देख के पहचान जाओगे ये नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देख के पहचान जाएंगे ये बंदा यूपी का है, हाँ ना। तो कैसे तुम कह सकते हो कि वी आर वन, व्हाट इज दैट कल्चरल यूनाइटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसीलिए इस डिबेट को लेके आपकी कुछ थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म आती है, थ्योरीज ऑफ नेशन आती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि आगे हम और डिस्कस करेंगे, बट एक बार ऊपर से यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर जनरली two theories of nation, or I can say nationalism. The first is called as theory of cultural nationalism, ठीक है गाइस, कुछ भी मत लिखना, नोट सब मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। अब इसमें जो बात की जाती है, ये थ्योरी क्या बोलती जाती है, ये थ्योरी दी जाती है हिटलर के द्वारा, ठीक है। ये थ्योरी आपके दी जाती है समवन लाइक जिन्ना के द्वारा, हाँ है ना, जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, ठीक है, सावरकर की, ठीक है, हाँ है ना।
द सावरकर्स थ्योरी ऑफ हिंदुत्व, ठीक है, हिटलर्स थ्योरी ऑफ द आर्यन रेस, इस टाइप की, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या कहती है, इस कल्चरल नेशनलिज्म की थ्योरी क्या कहती है कि देखो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में लेट अस से बहुत टाइम तक लोग रहते सालों साल, हजारों सालों साल तक, और वहाँ वो एक अपना पर्टिकुलर लाइफस्टाइल खुद से डेवलप करते हैं, खुद से एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल डेवलप करते हैं। लेट अस से वहाँ जर्मनी बोलना स्टार्ट करते हैं, जर्मन्स बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हो जाता है, वो एक कॉमन कल्चर क्या हो जाता है, एक कॉमन कल्चर डेवलप हो जाता है। जब ये कॉमन कल्चर डेवलप हो जाता है, जब ये कॉमन कल्चर वहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है, तो आपको कह सकता हूँ मैं, एक वहाँ पे एक कॉमन, ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटिंग फैक्टर आ गया, एक यूनिटी आ गई, हाँ है ना, एंड नेशन डेवलप हो गया, एक नेशन डेवलप हो गया, हाँ है ना, बोलिए। जैसे कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, हाँ है ना, बोलिए, कॉमन रिलीजन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब है कि नेचुरल, ठीक है, स्टेट्स जो कि नेचुरली अपने कल्चर की वजह से जिनको आप कह सकते हो नेशन कह सकते हो, ठीक है, जैसे जर्मन्स, ठीक है, जैसे आपका जर्मन्स हो गए, स्पेन हो गए, फ्रांस हो गए, ये सारे वेस्ट के जो नेशंस हैं, ठीक है, वेस्टर्न पावर्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न नेशंस हैं, इनको ऐसा कहा जाता है कि ये वाली जो थ्योरी है ये वहाँ ज़्यादा सटीक बैठती है। जैसे जिन्ना ने थ्योरी ऑफ टू नेशन दी थी, ठीक है, कि भाई इंडिया पाकिस्तान अलग रहे, तो पाकिस्तान की उन्होंने बेसिस ही किस पे रख दी, ठीक है, इट इज़ अ मुस्लिम नेशन, ठीक है। तो इस्लाम के नाम पे, ठीक है, रिलीजन के नाम पे उन्होंने क्या किया, रिलीजन के नाम पे उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया कि इफ़ यू आर अटैच टू इस्लाम, इफ़ यू आर अटैच टू मुस्लिम्स, तो भाई पाकिस्तान इज द प्लेस यू शुड बी, इस टाइप का बोला गया, ठीक है, इस टाइप की उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है, कि भाई हिंदू एंड मुस्लिम के कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इंटरेस्ट, तो दे कैन नॉट लिंक। सिमिलरली सावरकर ने हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया कि इंडिया को नेचुरली नेशन क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इट इज़ अ हिंदू नेशन, हाँ है ना। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। क्लियर आ गया गाइस, क्लियर आ गया। जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है। तो दिस कैन प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट आता है, सेकेंड जो थ्योरी ऑफ नेशन आती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली कल्चर नेशनलिज्म की थ्योरी, ठीक है। सेकेंड जो थ्योरी आती है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल थ्योरी भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल नेशन, ठीक है। पॉलिटिकल नेशन मतलब नेचुरली वो लोग नेशन नहीं थे, ठीक है, वो नेचुरल नेशन थे जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ये है पॉलिटिकल नेशन। अब पॉलिटिकल नेशन का क्या मतलब होता है, कि पॉलिटिकल नेशन में कि नेशनलिज्म को एक इंजेक्शन के थ्रू क्या है, इंड्यूस किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसी वननेस का कोई कॉमन कल्चर था नहीं, एक कॉमन कल्चर नहीं था, बट विद टाइम क्या हुआ, ये डेवलप होते गया, कैसे डेवलप हुआ, जब जो कंट्रीज लाइक इंडिया या इस डाइवर्स सोसाइटी ने एक कॉमन गोल के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि थी हमेशा से इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, तो नेचुरली तो कभी इंडिया डेवलप हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हम लोग कोई कॉमन गोल, कुछ चीज़ कॉमन नहीं थी, बट वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जैसे आवर जो इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, हाँ ना, उसमें नेशनलिज्म डेवलप कर दिया। कैसे? उसमें इंडिया को यूनाइट कर दिया कि भाई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, हाँ ना, वी आर इंडिया, वी आर नेशन, बताइए, हाँ ना। फिर इंडिया का नेशन बेसिस कैसे बना कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स आर द कॉमन फैक्टर, हाँ ना, बताइए। सेक्युलरिज्म बना, ठीक है, इक्वालिटी बनी, फ्रेटर्निटी बनी। तो इन सब ने क्या करा, इन इंस्टीट्यूशंस ने, पार्लियामेंट ने, हाँ ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने, हाँ ना, बोले, तो इन सब ने इंडिया को क्या कर दिया, इन सब ने इंडिया को, जिसके अंदर कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने आपको क्या कर दिया, बोलिए, उसने आपको यूनाइट कर दिया। तो पॉलिटिकली नाउ वी आर यूनाइटेड एंड नाउ वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ वननेस कि यस यार, हमारा आपका पार्लियामेंट एक है, चाहे आप तमिलनाडु रहते हो, चाहे आप कन्याकुमारी रहते हो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर इंडिया, हाँ है ना। फंडामेंटल राइट्स, चाहे आप नागालैंड रहते हो, चाहे आप उत्तराखंड रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर रहते हो, यस आपके पास है, सो वी आर वन, हाँ है ना। तो इस चीज़ ने क्या करा, ठीक है, जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, दिस फीलिंग ऑफ वननेस स्टार्ट्स टू डेवलप। तो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू
पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, याद करिए ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो एक प्रोसेस था, याद है नहीं? गांधी जी क्या कहते हैं? इट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड वॉर, प्रोट्रैक्टेड वॉर। अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 देखो तो भाई लोग तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा था। क्या कोई इंडिया के लिए लड़ रहा था? बताइए, क्या इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट था? हाँ है ना? नहीं भाई, इंडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ है ना? इंडिया का तो आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखाई दे रहा होगा। बट जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ पूरा एंटायर, उसके थ्रू आपका नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। तो कहना से इंडिया वॉज दिस वील्डेड इनटू नेशन, हाँ है ना? धीमे धीमे फिर डेवलप होती गई, एंड विद टाइम्स टू कम इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज अ नेशनल नेशन, हाँ है ना? ठीक। अब आप लोग बोलोगे सर अभी इससे पहले वाली जो थ्योरी थी कल्चर नेशनलिज्म वाली, वो क्यों नहीं इंडिया पे लगती? ठीक है, इंडिया इज अ हिंदू नेशन, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम नेशन। तो भाई इसका आंसर है नो, वी हैव रिजेक्टेड दैट। क्यों? क्योंकि इंडिया इज नॉट अ हिंदुत्व नेशन, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यहाँ पे इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हिंदुत्व राज है ना? नॉट एट ऑल, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया में इंडिया की यही बात पूरे वर्ल्ड मानता है एंड रिकग्नाइज भी करता है, ठीक है? एंड दैट इज़ वाई इंडिया को इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पावर डेवलप होती है। वाई? बिकॉज इंडिया ने अपनी आइडेंटिटी कभी भी सेक्युलरिज्म को नहीं छोड़ा, कभी भी इंडिया ने हिंदुत्व वाला एस्पेक्ट नहीं डोमिनेट किया। वी आर अ सेक्युलर नेशन, सो वी डोंट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। वाई? बिकॉज वी रिस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी। अगर हमने उस थ्योरी को असर्ट किया तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी मेजोरिटेरियनिज्म, हाँ है ना? मेजोरिटी डोमिनेट करेगी तो क्या होगी? एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होगी माइनॉरिटी में, बताइए, ठीक है? एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो ये नेशनलिज्म क्या करता है? बाइंड ही तो करता है, वननेस लाता है। यही नेशनलिज्म क्या हो जाएगा? यही नेशनलिज्म क्या करेगा? बताइए, क्या ये सेसेशनिस्ट टेंड्स नहीं ले आएगा? क्या ये डिवीजन नहीं कर देगा? हाँ है ना? देयरफॉर वी डू नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ हिंदुत्व, वी डू नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ वो टू नेशन थ्योरी, इसीलिए वी डू नॉट एक्सेप्ट। क्लियर है? तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑल रिलीजन, नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट सिख, नॉट ईसाई। वी आर अ कंट्री ऑफ ऑल, ठीक है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया गाइस? बोलिए। तो आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ गया गाइस, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है, ठीक है? डन, ठीक है? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब देखिए आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम्स में मैंने आपको बताया कि अब क्या होते जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में, सिंस इट इज़ अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, तो आप खुद बताओ आपको ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या दिखाई देता है? एक का कल्चर दूसरे की जगह दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? तो कल्चरल पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते जा रहा है, तो अब भाई क्या हो रहा है? अब ये जो नेशनलिज्म है, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये चीज़ क्या है? विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये आपकी डिक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब भाई द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है? एंड ग्लोबलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जब ये वेलफेयर स्टेट आया, ठीक है, जब आपका ये मॉडर्न टाइम्स आया, ग्लोबलाइज टाइम्स आया, तो जितनी भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में डिफरेंस कम होते गया। जैसे अब जैसे सिविल सोसाइटी आ गई, अब सिविल सोसाइटी का रोल बढ़ गया, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेट की पावर और क्या हो गई? और डिफ्यूज हो गई, हाँ है ना? तो अब जो सॉवरेनिटी वाला एस्पेक्ट था स्टेट का, याद है स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, तो दैट सॉवरेनिटी गॉट डिफ्यूज्ड। तो अब भाई सिविल सोसाइटी भी सॉवरेन दिखने लग गई, हाँ है ना? इवन भाई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फेसबुक हो गई, एप्पल हो गई, हाँ है ना? तो क्या ये दम नहीं रखते? बोलिए। तो अगेन द सॉवरेनिटी गॉट डिफ्यूज। तो अब भाई स्टेट और जो अदर के बीच में डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है वो क्या होते जा रहा है? वो कम होते जा रहा है, ठीक है? दैट इज बिकमिंग क्या? वेरी यू कैन से बहुत ही कम हो चुका है, ठीक है? क्लियर है गाइस? ठीक है, देखिए विद द एमरजेंस, ये पढ़िए, ये लाइन पढ़िए, विद द एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड द स्टेट इज नो मोर इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड अदर सिचुएशन वर वॉश्ड अवे। तो ये क्लियर है गाइस? ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। विद द एमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज मियरली अ टेक्निकल वन एंड गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इज इक्वल टू स्टेट। क्लियर? तो आज के ज़माने में इसीलिए स्टेट को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। बट आप लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, आप लोग कल के IAS ऑफिसर्स बनोगे, तो भाई आप लोग के लिए क्या होना चाहिए? आप लोग के लिए ये टेक्निकल एस्पेक्ट को पता होना चाहिए, ठीक है गाइस?
तो आज हमने काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकल पे अच्छा डिस्कशन किया, हमने काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट्स को क्लियर देखा, पॉलिटिक्स पे बात करी, मतलब इन द सेंस पॉलिटिकल वर्ड क्या होता है इसके बारे में अच्छे से देखा, ठीक है। हमने अच्छे से बात करी व्हाट आर स्टेट्स, कैसे आया है, क्या होता है पोलिस एक्सेट्रा, इसके बारे में बात करी। हमने स्टेट को सोसाइटी से कंपेयर किया, सोसाइटी के बारे में बात करा, हमने नेशन के बारे में बात करा, ठीक है। हमने नेशन स्टेट के बारे में भी बात करा, ठीक है। कल थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने फिर इसके बाद इसके बारे में बात करा कि कैसे जो स्टेट है वो सबसे अलग अलग डिफरेंस, आपके सोसाइटी हो गई, आपके नेशन हो गई, आपके मॉडर्न नेशन स्टेट हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, इन सब चीज़ों में, इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में भी हमने आज बात करा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं सिंस टाइम इज़ मतलब रनिंग आउट, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड एक और वीडियो आपको मोस्ट प्रॉब्ली बाय नाइट विल बी अपलोडेड, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर लेंगे, वील डिस्कस अबाउट साइंस, क्योंकि अभी तक देखिए पॉलिटिकल साइंस हमने पॉलिटिकल के बारे में सर जी बात कर ली, साइंस के बारे में आपने बताया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम साइंस के बारे में बात कर लेंगे, इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, आराम से समझ में आ जाएगा, तो पॉलिटिकल साइंस आपका फिर क्लियर हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम टुमारो वी कैन बिगिन विथ आवर प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, द नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम। टिल देन टेक केयर।